हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएस स्टडी। कैसे हैं आप सभी साथी? आई होप आप सभी साथी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी में जो भर्ती आई थी एसएसआर की, उसकी लास्ट डेट आ चुकी है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ जाकर भर दीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। चलिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी का जो स्लोगन है वो है हर काम देश के नाम। इसमें एसएसआर एंड एमआर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। एसएसआर क्या होता है? एसएसआर की फुल फॉर्म होती है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कब से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। एक तरह से ये जो वैकेंसी है ना वो अग्निवीर वैकेंसी है, ठीक है, यानी ये वैकेंसी अग्निवीर की है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी फॉर्म भरने की जो अप्लाई डेट है वो क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे 29 मई से 15 जून इसकी अप्लाई डेट है। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से भर दें अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अप्लाई डेट हो चुकी है। अब हम एज देखते हैं, एज क्या है। तो जो इसकी एज है उससे पहले यहाँ पर टोटल वैकेंसी 1365 है, जिसमें से 273 फीमेल के लिए हैं। आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए मैथ एंड फिजिक्स के साथ, एंड एट लीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर साइंस, यानी मैथ और फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए। इनके अलावा आपके पास या तो केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो या फिर कंप्यूटर हो। क्लियर हो गया? आपकी एज 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच होनी चाहिए। और फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? बात है कि अनमैरिड मेल और फीमेल ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ सर्विस क्या होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस होगा वो 4 साल का होगा, और 25% हैं वो यहाँ पर आपके परमानेंट कर दिए जाते हैं, जो भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उस आधार पर। ओके, फिर यहाँ पर देख सकते हैं बाकी यहाँ पर दे रखा है कि आपकी जो सैलरी पैकेज होगी वो कितना होगा। तो 30,000 आपका सैलरी पैकेज होगा। फिर यहाँ पर 4 वर्ष की आपको सैलरी दे रखी है कि पहले ईयर आपको हम कितना देंगे इन हैंड आपको 21,000 देंगे, दूसरे साल 23,100, 25,000, 550, 28,000 देंगे। इसमें से जैसे आपकी 30,000 सैलरी होगी उसमें से इतना आपको इन हैंड दे देंगे, बाकी इतना आपके फंड में डाल देंगे और इतना ही सरकार डाल देगी। तो जो आपको 4 साल पूरे होने पर टोटल इतने ही रुपए मिल जाएंगे। तो इतना आपकी सैलरी से लेगी सरकार, आपके फंड में डालेगी, और इतना अपनी तरफ से मिलाएगी। 4 साल बाद आपको 5 लाख समथिंग रुपया मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको पर मंथ क्या है सैलरी, पर ईयर सैलरी, इस तरह से आपका पैकेज होने वाला है। क्लियर हो गया ये आपका। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये सब आप पढ़ लेना, ये सब ऐसा ही है। जो काम की चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि आपका पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद पीएफटी होगा यानी फिजिकल टेस्ट होगा आपका, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। क्लियर हो गया? देखो अब ठीक है, यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया, सिलेक्शन प्रोसेस समझ आ गया। यहाँ पर प्रेगनेंसी वगैरह दे रखा है, टैटू वगैरह के बारे में दे रखा है कि अगर आपके हाथ पर जो फ्रंट में ही कोई टैटू है तो आप अलाउ नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर बैक साइड है तो आप अलाउ माने जाएंगे। क्लियर? फिर यहाँ पर उसके बाद आपको, चलिए इस पर हम बाद में आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके सिलेबस वगैरह के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो आपका पेपर होगा वो बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर है क्या क्या पूछा जाएगा आपको सिलेबस में। तो सिलेबस है आपका इंग्लिश, साइंस, मैथ एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये 4 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। उसके बाद फ्रेंड जो आपका एग्ज़ाम होगा एसएसआर के लिए वो 10+2 बेस होगा। ओके, और आपके लिए जो टाइम होगा एग्ज़ाम का वो बनार का आपके पास टाइम होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर भी दे रखा है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी यहाँ पर 0.25 की। उसके बाद आपकी फ़ीस दे रखी है यहाँ पर 550 प्लस जीएसटी, 550 रुपये एंड जीएसटी आपके साथ यहाँ पर ली जाएगी आपसे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। स्टेज 2 रिटन एग्ज़ाम
तो रिटन एग्ज़ाम के बारे में बता दिया। अब उसके बाद पी फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेंगे आप। फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल एंड फीमेल हैं यहाँ पर। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग है 6.5 मिनट, एंड फीमेल के लिए 8 मिनट। स्क्वेट्स हैं यानी जिसे उठक बैठक कहते हैं, मेल के लिए 20 हैं, फीमेल के लिए 15 हैं। पुशअप्स यहाँ पर मेल के लिए 12 हैं, फीमेल के लिए नहीं है। लेकिन बेंट नी सिटअप्स हैं जो मेल के लिए नहीं है और फीमेल के लिए 10 हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपका फिजिकल हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर ये मेडिकल दे रखा है, ठीक है। और मेडिकल से संबंधित यहाँ पर फिर आपकी फाइनली मेरिट लिस्ट निकल आएगी, और उसके बाद मेडिकल होगा फ्रेंड्स, फाइनल मेरिट लिस्ट निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बताया गया है मेडिकल से संबंधित कि अगर आपके ग्लास के बिना जो आपकी आई साइड है, बेटर आई 6/6 की होगी और रॉस आई 6/9 की होगी। ग्लास के साथ आपकी जो आई है वो 6/6 की होनी चाहिए और रॉस यहाँ पर 6/6 की होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये थी SSR की भर्ती के बारे में। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत कुछ बताया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर देखो ट्रेनिंग बताया हुआ है 23 नवंबर में चिल्का ओडिशा में स्टार्ट हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक और चीज़ है। एक और चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट स्टैंडर्ड भी है यहाँ पर 157 सेंटीमीटर मेल के लिए, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। प्रेगनेंसी के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है, ये सब आप पढ़ लेंगे। और अपना अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत ही नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।